में समझा रहे हैं। यद्यपि वेश्याओं को रखने की आवश्यकता नहीं है। कई वेश्या कन्या भी होती हैं, वेश्या पुत्र भी होती हैं, पर मातृजन विशुद्धा राय सत्सु परिस्थानाम इसलिए संभवक्त्या। अब राज्य व्यवस्था बड़ी विशाल है, विचित्र है। उसको संभालने के लिए, चलाने के लिए राजाओं को बहुत कुछ अवसरों पर बदलना पड़ता है। और जीवन में आदमी को विचार करना चाहिए। अपने जीवन की धारा बिल्कुल नहीं बदलना, पर व्यवस्था तो देखना पड़ेगी जो आपने स्वीकार किया है। और राज्य व्यवस्था स्वीकार किए और संचालन नहीं करना चाहते हो और विरक्त देकर तुम जियोगे तो आप देश का नाश कर दोगे। और साधन करके तुम राज्य चलाना चाहते हो तो तुम साधना का नाश, अध्यात्म का नाश कर दोगे। ये समीकरण बिठाना बहुत चतुर लोगों का काम है। फिर भी जिन शासन में जैसे आचार्य पद है, आर्यु रायु लिखा है शासन में, आचार्य राजा है, परिवाली भव जीलोए भव जीवों का पालन करते, किसे तीर्ण खगड़ाए, कभी किसी को समझाते, पूछ कर किसी को डांट भी देते, अब भी अपने मन में कसाई नहीं रखे। फिर मन जैसे लोग ऐसा ही बोल सकते कि नीति न्याय नहीं मिलता। तो शासन है, झगड़ा हो गया तो तुरंत ही किसी को तुमने मार दी, ये नीति है, ये न्याय है कि हत्या है। और कोर्ट में जाओगे ना तो भी वर्षों तक लटका के रखेंगे। बोले क्यों? तब तक तुम दोनों थक जाओ। वो थकने के बाद हो सकता तुम आपस में ही समझौता कर लोगे और केस समाप्त हो जाएगा, किसी के प्राण नहीं जा पाए। अंतरनारायण समकित सागर आपके निर्णय दे दिए जाएं तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए मुनि संघों में आचार होते हैं कि तुम दोनों सुन लेंगे, समय पर समझा देंगे, शीघ्र निर्णय की आवश्यकता नहीं समझे, सुना ही निर्णय है, यही नीति, यही न्याय है, क्योंकि सभी भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है और उद्दंड है, ना समझ है, इनके साथ स्वभाव ही नहीं है, उन्हें तुम कुछ भी कर डालो वे दंड पा कर गए। कितने लोग जेल में पहुंच रहे हैं, निकलने के बाद उन्हें आके पुनः हत्या कर दी। तो ऐसे अपराधियों से तुम अराजकता क्या होती है, वो जीवन ही अराजक है। ऐसे ही साधुओं को समझा रहे हैं तो बाकी लोग समझदार होना चाहिए कि बाकी लोग जो है ना, जो क्लास में आते नहीं, अनुत्तर सर कहाँ हैं, क्लास में आते नहीं, स्वाद में बैठते नहीं, कब समझाया उनको पता नहीं, कमरे में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कुछ कहा जाता, यहाँ सब समझाया जा रहा है। वही ना समझे कि स्वाध्याय में नहीं आना, ये बहुत बड़ी ना समझ तो ये जो स्वाध्याय में नहीं बैठे ना, वे नाश लोग हैं। कि स्वाध्याय में बैठोगे तो परिणाम विशुद्ध होगी, कमरे में बैठे बैठे तुम्हारे कसाय आएंगे, एक दूसरे के बारे में सोचते रहोगे, यही सोचोगे कि इन्हें डांट नहीं पड़ रही है, तो तुम जो है ना अपने जीवन में मगरमच्छ के कान में तंदुलमक्ष बन के बैठे रहोगे। मगरमच्छ के कान में तंदुलमक्ष कि तुम यही सोच रहे सम के सागर कि ये सकलार्थ को डांट क्यों नहीं पड़ रही है, पढ़ना चाहिए ना, तुम क्यों सोच रहे हो? ठीक है, उनका भी पुण्य का उदय चल रहा है कि डांट ही नहीं पड़ रही हो। अथवा सामने वाला चतुर है कि मेरा जब जोर से जब मार रहा था तो पीछे जाता है, लगता है कि इनका युद्ध समाप्त है, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाता है। बहुत सारे युद्ध ऐसे बीच में बंद हो जाते हैं। बोले क्यों? अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तो उन्होंने कि सीज फायर हो गया, तो तुम मुश्किल नहीं कि सीज फायर हो गया, उधर फैक्ट्रियाँ चालू हैं और जैसे ही बन गए टूट गया सीज फायर। तो सारे विकल्पों होने चाहिए लोगों को। बोलो समकित सागर, बहुत सारा ज्ञान व्यक्ति को गमन करने से होता है, बहुत सारा ज्ञान गुरु के पास बैठने से होता है, बहुत सारा जगत को सुनने से होता है। आप कमरे में बैठ जाओ,
शुरू कर दो सोचना, ना तुम नीचे गिर जाओ, चुनौती लिख के दे देता हूँ। ऐसा गिरेगा, सबके साथ नीचे इतना गिरेगा, इतना नीचे गिरेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि हमने कोई भगवान भी माना कि नहीं माना, कि हमने कोई गुरु माना कि नहीं माना, गुरु भाई माने कि इंसान माना कि नहीं माना, इतना नीचे गिर जाएगा। उस सोच को ठीक करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब इनका भाई आ गया, ठीक है, भाई आती यदि राग आ गया तो संग से दूर हो गया जी उतने समय के लिए। एवं उतने से मिली ना आप, एवं वो नहीं कहेगा कि तुम भाई के राग में चले गए हो तो देर तक तुम संग से दूर हो गए, और संग से दूर है नहीं, साधा से दूर हो गए। वे जीव बिरले हैं नियोग सागरी, गृह नगर में जाकर के अपने कुटुंब परिवार और जाति के राग से दूर के सकल समाज का बन के जीना, ये वीरों का काम है। ये तो बहुत सारे अपने गृह नगर में जाते हैं ना तो परिवार के रह जाते हैं, समाज से की दूरियां बन जाती हैं। समाज में रह करके परिवार के लोगों को ऐसा देखो जैसे सामान सबको आशीर्वाद, तो तुम सब भिंड में देख पा रहे हो। तो जान जान कर अपने भाई को कमेटी प्रवेश दिलाओगे ना, तो जो कमेटी तो लेके आई थी वो क्या करेगी उस बिरसा, बोले मेरे साथ तो दगा हो। कमेटी आपको लेके निसंग सार को लेके आए, ठीक है, दिल्ली के लोग, और फिर इन्होंने क्या किया, माना कि किसी मन में अपने भाई को मुख्य ट्रस्टी बनाना था, वो बनाने का विचार करने लग जाए, तो जो पूरे बैठे हुए लोग थे वे क्या सोचेंगे, ये तो अनर्थ हो गया, बस इनसे शत्रुता बनना शुरू हो जाएगी। होना ये चाहिए है कि भाई को इतनी अच्छी सेवा करनी चाहिए प्रत्येक संघ की, और समाज स्वयं मुस्कुराए तक सामाजिक काम करेगा ना, समाज मुस्कुराए उसको पद पर बिठा के रखेगी। कई जगह देश में ऐसा हुआ है कि छोटा सा भी त्यागी बन गया ना, उस समाज पे हावी होने लग गया, कुछ बाद उसको समाज ने उतार दिया। तो बहुत गई बातें हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कदाचित राजा को बेचा ही रखना पड़ गई, विचार के लिए नहीं, राज्य अच्छा के लिए। बीजी सत्य भी आवश्यक प्रयोजन बस, मातृपद से विशुद्ध, और वो कैसी हो, मातृपद से विशुद्ध। अब क्या का तो उसे पता ही नहीं ना, विचार शून्य, राज आप निवास करने वाली वेश्याओं को संग्रह करें। मातृपद से विशुद्ध का मतलब है, यद्यपि उसकी माँ तो वेश्या है पर उसकी नानी वगैरह वेश्या नहीं थी, ये सब अच्छे लोग थे, उसका उस पर असर पड़ा हो। ऐसी कन्या वेश्या पुत्रियां हैं, पर उनको सुंदरता के लिए राज दरबार में रखे हुए हैं। नृत्य, राजाओं को नृत्य के लिए गड़ियाँ रखी जाती हैं, नृत्य के लिए कोई कार्यक्रम है। तुम देखो जब जब विदेश का कोई व्यक्ति आता तो यहाँ अपने राष्ट्र के नृत्य दिखाते हैं, कन्या नृत्य करते हैं। तुम्हारे मोदी जी बाहर जाते हैं तो वहाँ की उस क्षेत्र के लोग उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं, बालक भी होते हैं, बालिकाएँ भी होती हैं। तो ऐसे नृत्य के लिए, न कि व्यभिचार के लिए रखें। और उनमें सुंदरियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, तो सुंदरियाँ हैं, कोई विचित्र ढंग का राजा था, उसको विजय प्राप्त करना है, तो उनको समझा के रखा गया है कि भाई इनको ऐसे इस प्रकार से उनको बस कर लेना, समझ रहे कि नहीं। तो कितने ऐसा हैं जो स्त्री के राग में बस होकर के हस्ताक्षर कर दिए, देश का क्या होगा सब भूल गए, समझ रहे कि नहीं। आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति सार सागर बेच चले जा रहा है तो पैसे देगा कि नहीं देगा, मत तो उस अभागे से मिली ना। आप माँ, बहन, बेटी, पत्नी, पुत्र, इज्जत सबको खो करके घर की कितनी आवश्यकता होगी, तो बेश्या को पैसे देने गया है, यह कि नहीं गया, एक इंद्रिय के राग में। इसलिए शील को, वंश को सुरक्षित वे रख सकते हैं जो जितेंद्रिय होंगे। जो जितेंद्रिय नहीं है वे धर्म को, शील को, वंश को सुरक्षित नहीं रख सकते, नहीं रखते। इसलिए राजाओं को जितेंद्रिय होना जरूरी है। और राजा का जितेंद्रिय क्या है, सुधार, संतोष ही उसका राज जितेंद्रिय बना है। तुम व्रती हो, अपने व्रतों में दृढ़ रहिए, तुम्हारा जितेंद्रिय हो। सपत्नी हो, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहिए, आप जितेंद्रिय हो।
राजा का जितनीपना है, कितना बस करना पड़ेगा। सब बहुत सारा वैभव तुमको दिख रहा है, सब कुछ राजा का ही हो जाएगा तो संसार में प्रजा को आई घूमेगी। समझे कि नहीं कि सारी देश की कन्या राजा को ही चाहिए, तो बाकी देश का क्या होगा फिर? देश नष्ट हो जाएगा ना। ऐसा नहीं, नीति न्याय से काम होना चाहिए। क्षत्रिय राजा है, क्षत्रिय कन्या से उसे शादी करना चाहिए, बाकी के प्रति उसको आग नहीं उठाना चाहिए। अधिकारियों को अधिकार में जीना चाहिए, क्योंकि तुम अनाचार को दूर करने के